नमस्कार दोस्तों, सनातन मिस्ट्री में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, सनातन मिस्ट्री में इस्लाम का 20 वृक्ष नामक पुस्तक का रिव्यू करने वाले हैं। यह किताब आचार्य श्री चतुरसेन शास्त्री ने लिखी है, जिसका प्रथम संस्करण 1933 में हुआ था। उस समय इसकी मूल्य 3 रुपया थी। दोस्तों, इस पुस्तक के परिचय में लिखते हैं, आधुनिक संसार के 4 महान धर्म हैं, क्रिश्चियन, हिंदू, बौद्ध और इस्लाम। इन प्रधान धर्मों में इस्लाम का स्थान संख्या की दृष्टि से दूसरे दर्जे पर और कट्टरता की दृष्टि से पहले दर्जे पर है। 20वीं सदी के इस तर्कयुक्त युग में भी मुसलमानों के धर्म प्रेम के ऐसे लाजवाब उदाहरण मिलते हैं जिन्हें देख सुनकर अक्ल दंग रह जाती है। यद्यपि आज इस्लाम की रीति नीति, संस्कृति और इस्लाम के भयंकर शौर्य का नाश हो गया है। ईसाईयत की चमकीली सभ्यता ने दुनिया में धर्म का रूप बदल दिया है। संसार की प्रगति में महान अंतर आ गया है। बुद्ध के अनुयायी अहिंसा तत्व का विस्मरण कर छिपकलियों का भी मांस खाने लगे हैं। ईश्वरवादी हिंदुओं में नास्तिकता जोर पकड़ने लगी है, परंतु इस्लाम के अनुयायी आज भी पैगंबर के नाम पर खून की नदी बहा देते हैं, दुनिया को सिर पर उठा लेते हैं और इस्लाम के बच्चे की घुटी में आज भी मजहब पर कुर्बान हो जाने का गुरु मंत्र घोला जाता है। संसार में इस धर्म ने एक तूफान के रूप में जन्म लिया। इस तूफान का आरंभ अरब के रेगिस्तान में हुआ। तलवार के जोर पर विद्युत गति से यह धर्म काले बादलों की तरह समस्त संसार की छाती पर सवार हो गया। इस धर्म का प्रचार ऐसे स्थान में हुआ जहां मनुष्यों के प्राणों का मूल्य जूं चींटी से भी सस्ता था। मनुष्यों का सिरोच्छेदन पदाधिकारियों का खेल था। नर रक्त बादशाहों की होली का रंग था। उस समय लाखों आदमियों की हत्या एक तमाशा थी, जिसे देख सुनकर कोई स्थगित न होता था। न असंतोष की ज्वाला फूटती थी, न विद्रोह का डंका बजता था। उस समय तलवार ही संसार का एकमात्र साधन था। न हवाई जहाज मंडराते थे, न तोप, बंदूक, मशीन गनों की भरमार थी, न जहरीली गैसों का प्रयोग होता था। तब शासक कसाई थे और सिपाही लुटेरे। प्राणों के भय से लोग आठों प्रहर कांपते थे। तब न अंतर्राष्ट्रीय संधियां थी, न औचित्य अनौचित्य का विचार था और न शासक के सिर पर कोई नियंत्रण शक्ति। ऐसे ही भयंकर समय में इस्लाम पनपा। किस प्रकार इस वृक्ष में फल लगे, किस प्रकार जगत के कोने कोने में इस फल के बीज छितरा गए, किस प्रकार तलवार की नोक पर लाखों करोड़ों आदमियों को पलक झपकते इस्लाम का मुरीद बनाया गया और किस प्रकार इस प्रबल धर्म की संस्कृति और उसके सिद्धांतों का विकास हुआ, इस अत्यंत महत्वपूर्ण विषय के संबंध में आज संसार के अधिकांश औसत पाठक अंधेरे में है। भारतवर्ष में जहां धर्म के कारण सबसे अधिक नाशकारी आपत्ति का सामना करना पड़ा है, किसी भी प्रांतीय या राष्ट्रीय भाषा का साहित्य उर्दू को छोड़कर इस विश्व के प्रकाशन में शून्य है। वास्तव में यह विषय इतना दुरूह और साथ ही इतना नाजुक है कि इस पर कलम उठाना हंसी खेल नहीं। अभागे भारत के प्रतिमा संपन्न कलाकार समुचित सहयोग न मिलने के कारण इस साहित्यिक तपस्या से विमुख है। इस देश के आलसी पाठक कभी भी इस महत्वपूर्ण विषय पर किसी ग्रंथ की जोरदार मांग नहीं करते। इसलिए हमारे देश का साहित्य इस प्रकार के ग्रंथ रत्नों से शून्य प्राय है। दोस्तों, इस्लाम का 20 वृक्ष पुस्तक का पहला अध्याय शुरू होता है मोहम्मद रसूल अल्लाह से। सन 571 ईस्वी की गर्मी के दिनों में शहर बसरा में ऊंटों पर सवार एक काफिला आया। वह मक्का से आया था और सुखी अरब के दक्षिण प्रदेश की पैदा हुई वस्तुओं से लदा हुआ था। इस काफिले का सरदार अबू तालिब और उसका 12 वर्ष का भतीजा था। बसरे के निष्ठर धर्मावलंबी मठ की ओर से उनका आतिथ्य किया गया। मठ के सन्यासियों को जब मालूम हुआ कि उनका 12 वर्ष का बालक अतिथि अरब के प्रसिद्ध पवित्र मंदिर काबा के रक्षक का भतीजा है, तो उन्होंने अपने धर्म की प्रशंसा और मूर्ति पूजा की निंदा उस बालक के हृदय में प्रवेश कराई। उन्हें यह भी ज्ञात हुआ कि बालक असाधारण बुद्धिमान और नवीन ज्ञान का उत्सुक है। खासकर धर्म संबंधी विवाद में उसका मन बहुत लगता है। इस बालक का नाम मोहम्मद था। मक्का में
उस समय एक काला पत्थर पूजा जाता था जो उल्कोद्भव था। यह काबा में रखा हुआ था और उसके साथ 360 अन्य मूर्तियां थी जो वर्ष भर के दिनों का सूचक थी, क्योंकि उस समय साल के दिन यूं ही गिने जाते थे। यह वह समय था जबकि ईसाई धार्मिक समूह अपने पादरियों की दुष्टता और ऐश्वर्य तृष्णा के कारण अराजकता की दशा को पहुंच चुका था। पश्चिमी देशों के पोप लोग विलास और शक्ति का ऐसे प्रलोभन देते थे कि बिशप लोगों के चुनाव में भयंकर वध करने पड़ते थे। पूर्वीय देशों में कुस्तुनतुनिया इस धर्मांध झगड़ों का केंद्र था, जहां अनेक पंथ और दल बन गए थे। ये लोग परस्पर अत्यंत घृणा भाव रखते थे। अरब उन दिनों स्वतंत्रता की अपरिचित भूमि थी, जो भारत सागर से लेकर साम देश के मरुस्थल तक फैली हुई थी। यह इन झगड़ों और झगड़ालू ईसाइयों का आश्रय स्थल हो रहा था। अरब के मरुस्थल ईसाई सन्यासियों से भर गए थे और वहां के बहुतेरे लोगों ने उनके पंथ को स्वीकार भी कर लिया था। हवस देश के ईसाई राजे जो निष्ठर धर्म को मानते थे, अरब के दक्षिणी प्रांत यमन पर अधिकार रखते थे। अरब एशिया के दक्षिण पश्चिम कोण पर एक मरुस्थल है। इसकी लंबाई 1400 मील और चौड़ाई 700 मील है। जनसंख्या 50 लाख के लगभग है। देश भर में पहाड़, पहाड़ी, उजड़ जंगल और रेत के टीले हैं। जल का भारी अभाव है। खजूर ही इस देश की नियामत है। अधिकांश अरबवासी, जिन्हें खाना बदोश कहते हैं, किसी पहाड़ी नाले के पास ठहर जाते हैं और जब चारा पानी का सहारा नहीं रहता तो अन्यत्र चल देते हैं। इस देश में गर्मी इतनी पड़ती है कि दोपहर के समय हिरन अंधा हो जाता है। अंधियां ऐसी आती है कि बालू के टीले इधर से उधर उड़ जाते हैं। यदि यात्रियों का कोई समूह इनके चपेट में आ गया तो उसकी खैर नहीं। कहीं कहीं सर्दी भी बड़े कड़ाके की पड़ती है। सर्दी में वर्षा भी होती है। यही वर्षा का जल नालों और गड्ढे में संचित करके पिया जाता है। अरब के घोड़े संसार में प्रख्यात है। यह पशु पथरीले स्थान पर बड़ा काम आता है, पर रेतीले भाइयों के काम की चीज तो ऊंट ही है। यह न केवल सवारी के काम आता है, प्रत्युत इसका मांस और दूध भी बहुतायत से काम में लाया जाता है। लोग खजूर का गूदा स्वयं खाते और गुठली ऊंटों को खिलाते हैं। अब उनकी दशा में कुछ परिवर्तन हो गया है। बसरा नगर के निष्ठर मठ के महंत बहिरा ने मुहम्मद को निष्ठर मठ के सिद्धांत सिखाए। इस विद्वान सन्यासी के सदुपदेश से मुहम्मद के मन में मूर्ति पूजा से घोर घृणा हो गई। जब मुहम्मद मक्का लौटा तो वह उन्हीं ईसाई सन्यासियों की भांति जंगल में कुटी बनाकर रहने को हीरा नामक पहाड़ी की एक गुफा में, जो मक्का से कुछ मीलों की अंतर पर थी, चला गया और ध्यान तथा प्रार्थना में लग गया। उस एकांत विचार में उसने एक सिद्धांत निकाला, अर्थात ईश्वर की अद्वैतता। एक खजूर के वृक्ष की पीठ से टिककर उसने इस विषय के विचार अपने मित्रों और पड़ोसियों को सुनाए और यह भी कह दिया कि इसी सिद्धांत के प्रचार में मैं अपना सारा जीवन लगा दूंगा। उस समय से मृत्यु तक उसने अपनी उंगली में एक अंगूठी पहनी जिस पर खुदा था मुहम्मद ईश्वर का दूत। बहुत दिनों तक उपवास और एकांतवास करने तथा मानसिक चिंता से अवश्य मति भ्रम हो जाता है। यह वैद्य लोग भली भांति जानते हैं। इसी हालत में मुहम्मद को प्रायः अंतरिक्ष वाणियां सुनाई पड़ती थी। फरिश्ते उसके सामने आते थे। एक दिन स्वप्न में जिब्राइल नामक फरिश्ता उसे अपने साथ आकाश पर ले गया। वहां मुहम्मद निर्भय उस भयंकर घटा में चला गया जो सदैव सर्वशक्तिमान ईश्वर को छिपाए रहती है। ईश्वर का ठंडा हाथ उसके कंधे पर छू जाने से उसका चित्त कांपा। शुरू में उसके उपदेश का बहुत विरोध हुआ और उसे कुछ भी सफलता न हुई। मूर्ति पूजकों ने उसे मक्का से निकाल दिया। तब उसने मदीने में, जहां बहुत से यहूदी और निष्ठर पंथ वाले रहते थे, शरण ली। निष्ठर पंथी तुरंत उसके मतावलंबी हो गए। 6 वर्षों में उसने केवल 1500 चेले बनाए, परंतु 3 छोटी लड़ाइयों में उसने जान लिया कि उसका अत्यंत विश्वासप्रद तर्क उसका तलवार है। ये तीनों छोटी लड़ाइयां पीछे से वीडर, ओहुद और नसंस के बड़े युद्ध प्रख्यात किए गए। उसके बाद मुहम्मद
बहुधा कहा करता था कि बहिष्ठ तलवार के साया के नीचे पाया जाएगा। कई एक उत्तम आक्रमणों द्वारा उसने अपने शत्रुओं को पूर्ण रूप से पराजित किया। अरब की मूर्ति पूजा जड़ से नष्ट हो गई और यह भी मान लिया गया कि वह ईश्वर का दूत है। जब वह शक्ति और ख्याति की पराकाष्ठा को पहुंचा तब वह अंतिम बार मदीने से मक्का की ओर गया। उसके साथ 1,14,000 भक्त फूलों और गजरों से सजे हुए ऊंटों पर फहराते झंडे लिए हुए चले। उसके साथ 70 ऊंट बलिदान के लिए थे। उस समय काबे के मंदिर में 360 मूर्तियां थी जो एक वर्ष के दिनों को चिन्ह थी। यह मंदिर प्राचीन भारत के ढंग का और सामदेशीय देवालयों से मिलता जुलता चौकोर भवन खुली छत का है। मोहम्मद की आज्ञा थी कि मक्का पहुंचते ही सब मूर्तियां तोड़ डाली जाए। उस समय अबू सुफियान मक्के का सरदार था जिसने प्राण भय से कलमा पढ़ लिया। जब वह नगर के निकट पहुंचा तब उसने यह शब्द कहे, हे ईश्वर, मैं यहाँ तेरी सेवा के लिए हाजिर हूँ। तेरे बराबर कोई दूसरा नहीं, केवल तू ही पूजने योग्य है, केवल तू ही सबका राजा है, उसमें तेरा कोई साझी नहीं। अपने हाथों से उसने ऊंटों का बलिदान किया और मूर्तियों को छिन्न भिन्न कर दिया। काबा के व्याख्यान पीठ से ऊंच स्वर में कहा, श्रोतागण, मैं केवल तुम्हारे समान एक मनुष्य हूँ। एक मनुष्य जो डरते डरते उसके पास आया, कहा, तुम किस बात से डरते हो? मैं कोई अलौकिक नहीं हूँ। मैं एक अरब निवासी स्त्री का पुत्र हूँ जो धूप से सुखाया हुआ मांस खाती थी। मक्का और काबे के मंदिर को अधिकार में कर लेने पर अरब की बहुत सी जातियां मोहम्मद साहब के धर्म में मिल गई, परंतु कुछ कबीले अभी भी ऐसे थे जिन्होंने इस्लाम को अभी स्वीकार नहीं किया था। यह कबीले बनी हवाजिन, सतीफ, जसर और साद वंश के थे। कुछ पहाड़ी जातियां भी इनके साथ मिल गई थी। एक बार इनसे मोहम्मद साहब ने युद्ध कर इन्हें परास्त किया। यह हनीम का युद्ध प्रसिद्ध है। इसमें मोहम्मद साहब के साथ 1200 सवार थे। इस युद्ध में एक अद्भुत घटना घटी थी। अब लूट का माल इकट्ठा हो रहा था। तब एक डोली जाती हुई देखी गई। रबिया इब्ने रकरी ने उसके पीछे घोड़ा दौड़ाया। निकट जाकर देखा तो एक बूढ़ा बैठा था। रबिया ने जाते ही बूढ़े पर वार किया, पर उसकी तलवार टूट गई। बूढ़े ने हंसकर कहा, बेटे, अफसोस है कि तेरे माँ बाप ने तुझे अच्छी तलवार नहीं दी। जा, मेरी काठी में तलवार लटक रही है, उसे ले आ और अपना काम कर। रबिया ने तलवार निकाल ली और वार करने लगा। बूढ़े ने कहा, अपनी माँ से यह जरूर कह देना कि मैं दुरेव इब्ने सुम्मा को मार आया हूँ। रबिया ने कहा, अच्छा, कह दूंगा। इसके बाद वह उसका सिर काट कर घर गया और माँ से उक्त समाचार कहा। माँ ने कहा, अरे दुष्ट, जिसे तूने मारा है उसने 3 बार मेरी और तेरी दादी की इज्जत बचाई थी। रबिया ने मुंह फेर कर कहा, इस्लाम काफिर के अहसान और गुण को नहीं मानता। मोहम्मद साहब ने मक्का में यह घोषणा कराई थी, जिन लोगों ने अरब देश में अब तक इस्लाम धर्म स्वीकार नहीं किया है, उन्हें चाहिए कि 4 मास के भीतर 2 कलमा पढ़ ले या अरब को छोड़कर चले जाएं। 4 महीने बाद यदि कोई काफिर अरब में दिखाई देगा तो उसका सिर काट लिया जाएगा। इसमें मुसलमानों के मित्रों, रिश्तेदारों और भाइयों का भी लिहाज नहीं किया जाएगा। यमन का इलाका अभी मुसलमान नहीं हुआ था। वहां मोहम्मद साहब ने अली इब्ने अबी तालिब को फौज देकर भेजा। उन्होंने अली से कुछ प्रश्न किए तो अली ने तलवार निकाल कर कहा, इस्लाम का जवाब यह तलवार है, और कई विद्वानों के सर काट लिए। इससे भयभीत होकर सभी यमन मुसलमान हो गए। वह मदीने में मरा। मृत्यु कष्ट के समय उसका सिर आयशा की गोद में था। वह बार बार पानी के बर्तन में अपना हाथ डुबोता था और अपने चेहरे को तर करता था। उसे तीव्र ज्वर और सानीपात था। अंत में उसका दम टूटा। उसने आकाश की ओर टकटकीट लगाए हुए टूटे फूटे शब्दों में कहा, हे ईश्वर, मेरा पाप क्षमा कर। एवं मस्तु, मैं आता हूँ। मृत्यु के समय उसकी आयु 62 वर्ष की थी। उसने अपने अंतिम 10 वर्षों में 24 युद्ध स्वयं अपने सेनापतित्व में तथा 5-6 दूसरों की अधीनता में कराए तथा कुल 1,14,000 स्त्री पुरुषों को मुसलमान बनाया। मृत्यु के समय उसके संबंधियों में 4 पुत्रियां, 4 पुत्र, 8 बांदियां, 18 स्त्रियां, 2 दाइयां, 5 भाई, 2 बहिन, 6 फूफियां, 12 चाचा, 40 लेखक,
58 दास, 16 सेविकाएं, 20 सेवक, 8 द्वारपाल, 8 वकील, 15 कांगी, 4 कविता करने वाली स्त्रियां और 196 कवि थे। संपत्ति में एक सिंहासन, अनेक लाठियां, 2 पताकाएं, 6 धनुष, 4 भाले, 3 ढाले, 3 किरीट, 7 कवच, 10 तलवारें, अनेक वस्त्र, 70 भेड़े, 21 ऊँटनियां, 3 गधे, 4 खच्चर, 20 उम्दा घोड़े, 7 प्याले, 3 सिगार का डब्बा और 1 तकिया थी। और यह सब छोड़कर मोहम्मद साहब जन्नत की ओर रवाना हो गए। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। इसमें दूसरा अध्याय खलीफा अबू बकर के बारे में है, जो हम अगले वीडियो में लाने वाले हैं। तो आप सभी से फिर से एक बार निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा लें, ताकि वीडियो आने के समय आपको नोटिफिकेशन मिल सके।